बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्ने हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह इल्म है कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना जा रहा है, जो इस्लाम के 4 महीनों में हुर्मत वाले महीने हैं। ये उनमें एक महीना शामिल है। और मुहर्रमुल हराम की अहमियत ये है इंसानी तारीख में कि ये सिर्फ करबला की वजह से ही अहम नहीं है। ये उससे कबल भी हज़ारों साल से जो कमरी महीने हैं, कमरी साल है, उनमें मुतबरक तरीन हुर्मत वाला महीना चला आ रहा है। इसमें बेशुमार बहुत ही अच्छे वाक़यात हुए। तो इसकी अपनी एक अहमियत है इंसानी तारीख में, मज़हब की तारीख में, इस्लाम की तारीख में। तमाम अलहामी मज़हब इस्लाम ही हैं, उनमें कोई तफरीक नहीं, ना कोई दूसरा मज़हब है। तो इसकी एक अपनी ख़ास अहमियत और हुर्मत है। लेकिन जब से वाक़या करबला हुआ, तब से इस माह को जो अरूज हासिल हुआ इंसानी तारीख में, इंसानी समाज में, इंसानी माशरत में, ऐसा अरूज इंसानी तारीख में कभी किसी वाक़या को हासिल नहीं हुआ। तो हमारी आज की वीडियो का अनवान है मुहर्रमुल हराम, खुसूसन वाक़या करबला के हवाले से 10 मुहर्रमुल हराम तक। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसराइल में इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की हकीकत और सूरत हाल, ये है हमारा आज का इस वीडियो का मौजू। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो मौजू की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले गुजारिश करता चलूँ कि जब पाकिस्तान कायम हुआ, कायम तो ये रोज़े अव्वल से है और अज़ल तक रहेगा जब तक क़यामत नहीं आती। जिस जिस दिन ये बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का और पाकिस्तान इस खित्ते का नाम रखा गया, उसके बाद यहाँ ये बाकायदा एक अलहदा रियासत डिक्लेयर हुई, ये ममलकत बनी, इसकी अपनी हुकूमत आई। तो जो ये कहते हैं ये नज़रियाती मुल्क था, इसमें एक ख़ास मकतबा फ़िक्र या ख़ास नज़रिए का मज़हब लागू करना था, जिससे मैं मुतफ़िक नहीं हूँ। ये एक सेकुलर स्टेट थी। ये हिंदुस्तानियों जो हिंदुस्तान में एक गालिब तबका था मईशत पे, उससे वो उसके इस्तेसाल से बचने के लिए ये खिता अलहदा बनाया गया था। असल में जो आज़ादी के जो है बनाने वाले रहनुमा थे, उनका नुक्ता नज़र तो ये था। बाकी बाद में इसे करारदाद मकासद से तड़का लगाया गया एक इस्लामी रियासत का और सलामती की रियासत का, जिससे हमारा बेड़ा गर्क हो गया। एक तो पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उसके बाद अब ये दिवालिया होने को भी जा रहा है। हर रोज़ अवाम पे एक नया जुल्म, एक नई आफत, एक नया वो क्या कहते हैं अजाब नाज़िल होता है। अब देखिएगा, पाकिस्तान में कोई भी इंसान 2 रोटियां नहीं खरीद सकेगा जो अब आने वाला वक्त है। आज के बाद, आज तारीख है मेरा ख्याल 26-27 जुलाई के। आज के बाद नोट कर लें, 1 माह तक, 2-3 माह तक शायद कोई मेरे जैसा बंदा 2 रोटियां खरीद सके। वो तूफान आने वाला है महंगाई का और अशियाए ज़रूरियात की कमी का। तो खैर, इस बात को यहीं रोकते हैं, अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर चलते हैं 1947 में, जब पहली हुकूमत कायम हुई और बानी पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं कैद आज़म, उन्होंने जो कबीना तरतीब दी, कबीना तो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था, लेकिन इस पे शुरू दिन से ही उल्ट पुल्ट काम हावी हैं। यानी वज़ीर आज़म की बजाय गवर्नर जनरल, जो एक महज नुमाइशी योद्धा था, वो हावी थे हज़रत कैद आज़म साहिब। बेशक उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी बेशुमार और मैं क्या कहूँ कि उनकी जितनी कुर्बानियाँ हैं, जितनी कोशिश है, उससे तो कोई इनकार नहीं। लेकिन उनको हक हासिल नहीं था इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत का। गवर्नर जनरल का ओहदा
हासिल करने के बाद, या फिर वो वज़ीर आज़म बन जाते। तो खैर, जो पहली काबीना बनी उसमें हज़रत क़ायद आज़म साहब ने जो पहले वज़ीर ख़ारजा बनाए वो थे सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। उनके नाम के साथ मोहम्मद भी था। वो सियालकोट से थे। वो एक नामवर वकील थे, सियासतदान थे, और बहुत ही पाकिस्तान के मंजे हुए सफारतकार वज़ीर ख़ारजा थे। जैसा आज तक कोई वज़ीर ख़ारजा आया नहीं पाकिस्तान की तारीख में। तो उनको हमने जहन्नमी दोज़खी करार दे दिया, क्योंकि वो उनका अक़ीदा कादियानी था। उसके अलावा ये अगर नज़रियाती रियासत थी, इस्लामी रियासत थी, तो हज़रत क़ायद आज़म अलैहिस्सलाम ने पहला वज़ीर क़ानून जोगिंदर नाथ मंडल को बनाया। वो एक हिंदू थे। लेकिन इसके साथ ही अर्ज़ करता चलूँ, दोनों इंतहाई मुझसे खरबहा गुना ज़्यादा वो मुहिब्बे वतन थे दोनों, और दोनों का पाकिस्तान बनाने में बहुत आला किरदार था। सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खां और मेरे लिए काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्ग जोगिंदर नाथ मंडल साहब, जो कि मज़हब के मुताबिक हिंदू थे, हिंदू मज़हब से उनका तल्लुक़ था। लेकिन हमने जल्द ही उनको मजबूर कर दिया गया यहाँ से भाग जाने पे। जैसे अब पाकिस्तान के बहुत से बूढ़े जवान, खुसूसन जवान तो 7-8 लाख हर पिछले 9 अप्रैल से लेकर अब तक 7-8 लाख रेशो है। कुछ तो आपको पता है कश्ती हादसे में भी जैसे चले गए। हर यहाँ के जिसके पास भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो जायज़ नजायज़ तरीके से यहाँ से भाग जाना चाहता है, अपनी जान बचाकर, अपनी रोज़ी रोटी के लिए। यहाँ रोज़ी रोटी नहीं, बीमारी के लिए दुआ नहीं, और इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए अपनी माँओं बहनों की, बेटियों की, बहुओं की, भाभियों की। ये हाल है ये कुफरस्तान में, जिसे पाकिस्तानी जंगल में तशद्दुद हो रहा है हर एक पे। तो खैर, यही बात को रोकता हूँ। मैं पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ, मेरा तल्लुक़ मुश्तरका हिंदुस्तान के ज़िला अमृतसर से है। अमृतसर में जब से इस्लाम दुनिया में आया है 1400 साल से, 1450 साल से, एक दफ़ा भी मुस्लिम हिंदू फसादात नहीं हुए। एक दफ़ा भी सिख मुस्लिम फसादात नहीं हुए। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गढ़ खालिस्तानियों का, मेरे भाई सिखों का, वो अमृतसर में है। और ननकाना साहब से के बाद सबसे उनकी मुक़द्दस तरीन जो उनकी इबादत गाह है वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। मेरे बुज़ुर्गों के साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे। जब भी किसी का मजहबी त्यौहार होता था, मुसलमानों के त्यौहार पे वो शामिल होते थे, वो सारे इंतज़ामात करते थे। ईद पे वो सारी सफ़ें वफ़ें दुरुस्त करते थे, पानी छिड़काव करते थे ईदगाह में। मुहर्रम के महीने में वो सबीलें लगाते थे हिंदू सिख। जब उनका दशहरे का जुलूस निकलता था, हमारे पास हमारे अजीज़ों का गांव था चम्यारी, तो हमारे सारे बुज़ुर्ग वहाँ, चम्यारी वाले भी, हमारा गांव हरड़ था चम्यारी के साथ, हम भी। वो बुरे गिल का एक सर्च कर लीजिएगा जाके नेट पे, हमारे साथ गांव था। वहाँ सिख जट भी थे और मुसलमान, वो भी सारे वहाँ जाके शामिल होते थे हिंदुओं के त्यौहार में, दशहरे में। बात फिर यहीं रोकता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। हम 76 साल से बहुत ले दे कर रहे हैं, बहुत एहतजाज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और इसराइल में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पमाली हो रही है, उनको रौंदा जा रहा है और मकबूजा लोगों पे बदतरीन तशद्दुद जुल्म हो रहा है। मैं आप सब से सवाल करता हूँ, हर पाकिस्तानी से, आप किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, आपका कोई भी फ़लसफ़ा है सियासी, आप किसी भी दीनी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, अपने हाथ पे, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आपको सबको अपने वालिदैन की कसम है, मरहूम की या जिंदा की, आपको रब्बे काबा की कसम है, सवाल का जवाब दुरुस्त दीजिए। मुझे कोई गर्ज नहीं आपका कौन सा फ़िकी मकतब है,
आप किस सियासी जमात से हैं, मेरे लिए आप काबिल एहतराम हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप मुझसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं। सवाल ये है, जो कुछ इंसानी हकूक़ की पामाली मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की गासिब काबिज़ फ़ौजें कर रही हैं, और जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म जबर तशद्दुद हो रहा है इसराइल की फ़ौजों के हाथों, जब पाकिस्तान में वही कुछ गुज़श्ता 9 अप्रैल से पाकिस्तान में शुरू नहीं है। 9 अप्रैल 2022 से जब इमरान तो अपना सब कुछ डबो के जाके अपने घर में खरगोश की नींद सो गया था, लेकिन अवाम ने उसको 10 अप्रैल की सुबह और शाम जिंदा कर दिया, और इसी की सज़ा पाकिस्तानी अवाम अब तक भुगत रही है। पहले हज़रत जनरल बाजवा के हाथों, अब खुदा जाने अब कौन है। तो बात को यही रोकता हूँ। मेरे बहुत ही काबिल सद एहतराम डॉक्टर शाहिद मसूद साहिब, चंद दिनों से जब भी उनको मैं अगर कोई प्रोग्राम देखता हूँ तो सिर्फ उनका देखता हूँ, या हारून रशीद साहब का, और मैं कोई प्रोग्राम नहीं देखता मीडिया पे। और मैंने 2-3 दफ़ा घर से निकला हूँ तो मैं बहुत से लोगों से इंटरेक्शन किया। पाकिस्तान की 70-80% आबादी जो है वो मीडिया देख रहा, उन्होंने बाइकाट कर दिया है। या आप कहीं से भी रेटिंग करवा लें, कितने जो चैनल हैं वो स्विच ऑन होते हैं, आपको मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। मैं बकवास कर रहा हूँ या मैं सच अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि जो हाल इंडिया में मीडिया पे है, ब्लैकआउट है, उससे बदतरीन हाल मीडिया पे, सहाफ़त पे पाकिस्तान में है। टोटल ब्लैकआउट है। कोई खबर कहीं से ज़ुबानी कलामी सीना बसीना मुझ तक पहुँच जाए या किसी भी तक तो पहुँच जाए, वगरना मीडिया के थ्रू कोई खबर नहीं पहुँच सकती। हम मीडिया को गालियाँ देते हैं, अगर मीडिया आज़ाद हो तो हमारा काम है हम मीडिया को गालियाँ दें, बुरा भला कहें। मीडिया तो हमारी तरह बेबस है। वो बोल का जो हाल पिछले दिनों हुआ वो ARY का हुआ, वही और का होगा जो बोलेगा। पाकिस्तान में जो बोलेगा वो मारा जाएगा, जो सच बोलेगा वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। इसलिए सब ज़बानें गूंग हैं, हर शख्स खामोश है। वो अपनी माओ बहनों की इज्जत बचानी चाहता है, इफ़्फ़त बचानी चाहता है, इस्मत बचानी चाहता है, अपने घर को जोगरों वालों से लुटने से बचाना चाहता है, अपनी ज़ात को इनके अकूबत खानों में जो दुश्मन के लिए बनाए गए थे वहाँ गैर इंसानी तशद्दुद से अपने आप को महफूज रखना चाहता है। अब पाकिस्तान की अक्सरियत मेरे समाज समेत, मुहर्रम है ना, मुहर्रम के हवाले से बता रहा हूँ, पाकिस्तान की 90% आबादी अब कूफी है, कूफी है, कूफी है। कूफा जो शहर है वो सिर्फ एक अलामत है मुनाफिकत की। जब जुल्म जबर हो रहा हो तो कूफे के लोग, उनका रवैया ये था कि उनकी हमदर्दी हज़रत इमाम पाक, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थी और तलवारें उनकी यजीद के साथ थी। और यही हाल हमारा है। हमारी हमदर्दियाँ मजलूम अवाम के साथ हैं जो बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, 5-10 हज़ार बच्चे, औरतें। लेकिन हम नारे लगाते हैं जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, जनरल क्या है वो नसीर, मुझे तो उसका पूरा नाम भी आता है, जनरल नसीर जो इंटरनल विंग का इंचार्ज है फरिश्तों के महकमे का, वो जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, DGI ISI। दीवानों, किसी और मुल्क में ये नारे लगते हैं? नहीं, किसी मुल्क में ये नारा नहीं लगता। जो भी आज़ाद है, जो भी इंसानी मुआशरा है, वहाँ ये नारे नहीं लगते। तो हम तो डर के मारे ये नारे लगा रहे हैं, खौफ से लगा रहे हैं। तो हाँ भाई, मैं अब कूफी हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान पे काबज़ गासब, नजायज़ काबज़ गासब बदमाशिया के मैं टुकड़े कर दूँ, इसकी मैं बोटियाँ नोच लूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कर कुछ नहीं सकता। 1947 से अमूमन और 1958 से खुसूसन बदमाशिया का ग्रोह हम पे काबज़ है, गासब है, जिन्होंने हमें जोर जबरदस्ती यरगमाल बना रखा है, हमें गुलाम बना रखा है। हमसे वो बेकार लेते हैं, हम सिर्फ उनके लिए वसाइल पैदा करते हैं। 26 करोड़ गुलाम और वो हरामजादे 5 से 10 हज़ार हैं, वो सब वसाइल पे काबज़ है।
सारे वसाइल उनके कब्जे में हैं, उनकी नस्लों के लिए, उनकी औलादों के लिए। तो फिर मैं वापस आता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, कहाँ निकल जाता हूँ, टाइम देख लूँ, टाइम 15 मिनट हो गए, मैं 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म करूँगा। तो जनाब मेरा ये सवाल है हर एक से, बताएं वो कौन सा जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत है जो हिंदुस्तानी काबिज फौज अपने मकबूजा शहरियों पे करती है। वो कौन सा जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, अजियत, इस्मतों का लूटना, इज़्ज़तों का लूटना फ़लस्तीनियों के साथ असर अली फ़ौज और हिंदुस्तानी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में करती है, वो ऐसा कौन सा है जो पाकिस्तान में अब नहीं हो रहा। मैं फ़ौज का नाम तो नहीं लूँगा, फ़ौज तो 7-8 लाख मेरे बच्चे हैं, सभी अब मेरे बच्चे हैं, मुझसे छोटे हैं, मेरा भाई भी कोई नहीं है, मेरे से बहुत छोटी फ़ौज में सारे हैं, कसूर 5-10 लोगों का है। जी हाँ, आज बाजवा को गालियां पड़ रही हैं, वो परवेज मुशर्रफ मरहूम को पढ़ रही हैं। मैं तो अल्लाह माफ़ करे कभी परवेज मुशर्रफ को गाली नहीं दी, उस पर तनकीद बहुत करता था, जब वो जिंदा था, अब तो तनकीद से भी ग्रेज करता हूँ। आगे किसी और को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अगर यही रवैया रहा तो। मौका है, अल्लाह पाक हर इंसान को मौका देता है, वो अपनी कब्र को निशाने इबरत बना ले या वो तारीख में हमेशा के लिए जिंदा रह जाए। तारीख तो जिंदा रखती है, गालियों के लिए, बद्दुआओं के लिए, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह, हज़रत सुकरात की तरह, हज़रत वो क्या थे, मंसूर बिन हलाज की तरह, तारीख हर एक को जिंदा रखती है अपने दामन में। किसी को जूते खाने के लिए, उसकी नस्लों को गद्दार गद्दार, चोर चोर कहने के लिए, किसी को अजीम इंसानों की औलाद कहने के लिए उनको सलूट करते हैं। आज भी यहाँ हज़रत इमाम हुसैन का कोई मुझे बाकी कोई मिलता है, वो बेशक जराइम पेशा ही हो सैयद, मैं उससे सलाम पेश करता हूँ कि ये हज़रत इमाम हुसैन का वारिस है। तो आपको पता है, अगर कोई कहे कि मैं मीर जाफ़र, मीर सादिक की नस्ल से हूँ या यहया खां की नस्ल से हूँ, तो लोग उस पे लांत भेजते हैं, जूता उतार लेते हैं उसी वक्त। रब्बुल इज़्ज़त की कसम मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले दिनों मेरे बच्चे को बहुत इश्तियाक था यहया खां की कब्र पे जाने का। तो यकातूत अड्डे पे पेट्रोल है, पेट्रोल पंप, उसके अकब में कब्रिस्तान है। यहया खान, इनका आगा खानों का, जो ये ईरान के पठान हैं, इनका अपना वो कब्रिस्तान है, और अयूब खान भी इसी नस्ल से तल्क रखता था। तो खैर वहाँ जाके हमने काफ़ी देर पूछा कि यहया खान की कब्र कहाँ है। तो जो लोग खड़े थे, जिनके हम पूछ रहे थे, उनसे ठीक 15-20 फुट उनके अकब में थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कौन। मैं अब उसे कुछ नहीं कहूँगा, फौत हो चुका। कौन सा यहया खान? जी हाँ, सब रिज़्क़े खाक हुए, सब बदकार, बदकरदार, बेगैरत रिज़्क़े खाक हुए, सब कूड़ेदान, तरीके कूड़ेदान में दफन हुए। रहेगा नाम अल्लाह का इंशाअल्लाह, और रहेंगे मुहिब्बे वतन जो इस धरती के बेटे हैं। ये 26 करोड़ गुलामों का वक्त आया ही चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओं, बहनों, बच्चे, बच्चियों, बेटों, मायूस ना हो। ला तक़नतू मिन रहमत, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना किसी सूरत। हाँ, तो फिर मैं आता हूँ, वो असल बात रह जाएगी। आज 7 मुहर्रमुल हराम है, मेरे लिए काबिल सद एहतराम, मेरे लिए काबिल सद एहतराम। पहले मैं ये बता दूँ, ना मैं शिया हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना हवाबी हूँ, ना देवबंदी हूँ। मैं सिर्फ एक, जैसा भी बराए नाम या जितना भी थोड़ा बहुता खतने के समेत और इस्लामी नाम के समेत जो मेरे माँ बाप की कावश है, उसके साथ मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। अल्लाह पाक ने का हुक्म है कि अपने आप को तफरकों में मत डालो, वरना फिर को अंजाम बुरा होगा। तो मैं तो किसी फ़िरका से तल्लुक़ नहीं रखता, किसी मकतबा फ़िक्र से। हाँ, एक इल्मी जो है उसके लिए, इल्मी मबासे के लिए तो हो सकता है,
लेकिन वो करना, मैं किसी फ़िरका से तल्लुक़ नहीं रखता और दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं जिसका मैं उसकी इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम ना करूँ। मैं तो अपने साबका मज़हब हिंदू मत की खुदा की कसम बेशुमार तकरीम करता हूँ। मेरे पास सभी मुक़द्दस किताबें हमारे साबका मज़हब की पढ़ी हुई हैं, ईसाईयत की पढ़ी हुई हैं, यहूदियत की हैं। तो मेरे लिए तो हर मज़हब काबिल सद एहतराम है। तो मैं किसी, अगर वो मेरे लिए काबिल सद एहतराम है तो एक वहाबी, एक हवाबी, एक देवबंदी, एक अहले सुन्नत, एक अहले शी मेरे लिए क्यों कर काबिल नफ़रत हो सकता है? ये सब मेरे सर के ताज हैं। आज उनका जुलूस निकल रहा है, उनका मजहबी रस्म अदा कर रहे हैं या मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे हैं, वो जो भी उनके मुताबिक, माज़र से उनकी दिल शिकनी, दिल आज़ारी ना हो इसलिए कह रहा हूँ। तो आज हिंदुस्तान में भी इंटरनेट बंद है, मकबूजा कश्मीर में। उसके अलावा वो मणिपुर में, हिंदुस्तान की शुमाल मगरबी रियासतों में भी इंटरनेट बंद है, वहाँ भी इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान में भी इंटरनेट बंद है। तो आज़ादी से हमने क्या हासिल किया? कुछ तो मुख्तलिफ होता हिंदुस्तान से। ये सब कुछ तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है जो हम कर रहे हैं। इंटरनेट हिंदुस्तान में भी बंद है, यहाँ भी बंद है। वहाँ भी मीडिया पे ब्लैकआउट है, यहाँ उससे बदतरीन मीडिया पे ब्लैकआउट है। वहाँ सिर्फ मुसलमानों को उठाया जाता है, ईसाइयों को, बुद्धों को, उन पे जुल्म बर्बरियत शद्दत होता है। यहाँ मुसलमान पे कर रहा है। मुसलमान को भी छोड़ो, अब तो सिर्फ पंजाबी का मुकाबला है, एक दूसरे से पंगा पड़ा हुआ है। पहले हमें वो मशरकी पाकिस्तान वाले गालियां देते थे, पंजाबी हम पे ऐसे हैं, पंजाबी। फिर बलोच हमें गालियां देते थे, सिंधी, वो पश्तूनख्वा की बेल्ट जिन पे जुल्म ये करते थे पंजाब वाले। तो खुदा की कसम, मेरे बलोचों, मेरे सिंधियों, मेरे पश्तूनों, मेरे कश्मीरियों, मेरे गिलगित बिल्तिस्तान वालों, पंजाबियों की अक्सरियत 98% पंजाबी आपसे ज्यादा बदतरीन मजलूम है। हमें भी कोई इंसानी हकूक हासिल नहीं, हमें भी कोई हकीकी आज़ादी हासिल नहीं। तुम्हारे यहाँ सरदार जालिम है, साथ तुम्हारी वो सूबाई हुकूमत, हमारे यहाँ सूबाई हुकूमत भी इंतहाई दरिंदा सिफ्त है, साथ मरकज़ की हुकूमत भी दरिंदा सिफ्त है, साथ उनके सरप्रस्त हैं जिन्हों की टीमें हैं जोगरों वाली, डालों वाली, जिसको यहाँ से चाहे उठा लें, जो मर्जी सलूक करें। आपके सामने है मेरा बेटा आकाश शाम, जिसका कोई आज तक पता नहीं वो कहाँ है। मेरा बेटा अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया, मेरा छोटा भाई इमरान रियाज, उसका किसी को पता नहीं कहाँ है। तो यार कुछ तो पाकिस्तान के मामारों, पाकिस्तान के कारीगरों, पाकिस्तान के मामों, कुछ तो हिंदुस्तान से, इसराइल से मुख्तलिफ करके दिखाते। हम कहते हैं कि हमने अच्छा किया आज़ादी लेके। लानत ऐसी आज़ादी पे और तुम पे जितने हम पे काबिज हो। और इससे तो अंग्रेज की गुलामी रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे वो गुलामी करोड़ बार कबूल है। इसके साथ ही आजाद चाहूंगा, मेरे सवाल पे सोचिएगा, हमने क्या हासिल किया है हिंदुस्तान से अलहदा होके? एटम बम, मिसाइल, क्या उससे पेट भर रहा है? बीमार को दवाई मिल रही है? उससे बच्चे का तलीमी खर्चा पूरा हो रहा है? उससे रोजगार मिल रहा है? वो तो काब्जों के लले तल्ले हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इमरान खान के, जरदारी के, फजल रहमान के, ये गुजरात के ठगों के, ये सब ठग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं। ये तो इनके लले तल्ले हैं, इनके सरप्रस्तों के हैं। उधर हिंदुस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको गुलाम बनाया हुआ है, इधर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में हमें गुलाम बनाया। मैं बात ही खोल देता हूं यार। अब मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे। ये तो हिंदुस्तान और इसराइल से बहुत बहुत जालिम दरिंदे हैं। इनके मुंह को सिर्फ माल ही नहीं लगा,
इंसानी खून भी लग चुका है। अल्लाह पाक मुझे बचाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वीडियो बहुत तवील होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। गासब काबज गासब काबज बदमाशिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।